समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का प्रणाम। चलते हैं आज की सुखद अंतर जगत की यात्रा पर। यह यात्रा हमारे भीतर एक आनंद भर देती है। यह जगत एक अनिश्चित लेकिन आनंददायी अनुभूतियों को लिए हुए होती है। जो अनुभूतियां हमारे अंतःकरण में स्फूर्ति भर देती हैं। जैसे यदि हम कहीं भी किसी स्थान की यात्रा पर जाते हैं तो हम उस स्थान के बारे में पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं, रास्ते के बारे में, रहने के स्थानों की उपलब्धता के बारे में। एक प्रकार से हमारी यात्रा सुनियोजित होती है, परंतु यह यात्रा एक अलग ही प्रकार की अनुभूति को लिए होती है। यह अंतर्जगत पूर्ण रूप से अनिश्चित है। जैसे जैसे हमारी चेतना का भ्रमण इस यात्रा में हमारे अंतःकरण की अनेकों गलियों में होता है तो हमें अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। यह यात्रा पूर्ण रूप से अनिश्चित है और इसको पूर्व नियोजित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी चेतना चलने से पहले जानती ही नहीं है कि कौन कौन से स्थानों पर हमें जाना होगा। तो चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। समस्त सहज साथी अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को और जागृति को ले आएंगे हृदय के द्वारे,
जहां हम सब की मां हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन आतुर हैं इस नई यात्रा पे ले जाने के लिए। हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं मां को। और आशीर्वाद स्वरूप चैतन्य की धाराओं को अपने सहस्त्रार, अपने अंतःकरण और अपने पूरे अस्तित्व पर महसूस करते हैं। एक सुंदर से ऊर्जा का आवरण, आनंददायी ऊर्जा का आवरण हमारे चारों ओर घिर आता है और आच्छादित कर देता है हमारी चेतना को। जैसे सर्दी के दिनों में अपने शरीर के चारों ओर एक गर्म शॉल को लपेट लेते हैं, जो हमें बहुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करता है। अब बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में, स्वयं के हृदय के भीतर, जहां असंख्य चेतनाएं ध्यानस्थ हैं। और महसूस करेंगे अपने बाह्य शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा रूपी कंबल को जो हमारे पूरे अस्तित्व को एक सुखद अनुभूति प्रदान कर रहा है। अपने चित्त को अपने चारों ओर घुमाएंगे और घुमाते घुमाते उसकी प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार, मध्य हृदय, हाथों में और अपने पूरे शरीर पर, उसकी बाह्य परत पर महसूस करेंगे इस अद्भुत ऊर्जा रूपी प्रेम को। जैसे जैसे अपना चित्त हम अपने चारों ओर घुमा रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे सूक्ष्म यंत्र में, सहस्त्रार में, हृदय में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारा शरीर ऊर्जा का स्नान कर रहा हो। विचार कहाँ है? कहीं नहीं। एक डेढ़ मिनट तक इसी सुखद अनुभूति का हम आनंद लेते रहेंगे। और इस आनंद की अनुभूति या संरक्षण हम किसी भी दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। अक्सर हम ये पाते हैं कि हम सब के बच्चे उतनी आस्था व निष्ठा से श्री मां से जुड़ नहीं पाते हैं। उसके लिए अक्सर हम में से कुछ लोग बेहद चिंतित होते हैं। यह बच्चा तो पूरी तरह शरणागत नहीं है, तो इसका क्या किया जाए? कैसे सुरक्षित रखें मां के प्रेम से? तो इस विधि से उसको भी मां के प्रेम में बांधा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को अपनी आयु में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के कार्य करने होते हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार से खेलना भी होता है। तो उनके लिए ध्यान जैसा विषय इतना रुचिकर नहीं होता, लेकिन वो बच्चे हृदय में पूरे निष्ठा के साथ श्री माता जी से जुड़े होते हैं। पर माँ बाप को मात्र इतने से संतुष्टि नहीं होती है, अतः उस संतुष्टि को बनाए रखने के लिए इस विधि से हम बच्चों के चारों एक ऊर्जा का घेरा बना सकते हैं। जब हम हृदय और सहस्त्रार से जुड़कर पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, तो उस वक्त उनके सहस्त्रार और हृदय में 10-20 सेकंड के लिए ऊर्जा को पहुंचाएं और उनके चारों ओर उस ऊर्जा के घेरे को चित्त की सहायता से बनाना प्रारंभ कर देते हैं। सभी लोग अपने छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार का घेरा बनाएं, आवरण बनाएं चित्त की सहायता से, और उसकी प्रतिक्रियाओं को अपने यंत्र पे महसूस करें।
बच्चों के चारों ओर चित्त की सहायता से इस ऊर्जा के आवरण को महसूस कर सकते हैं। पर हृदय में ये सब करते हुए एक भाव होना चाहिए कि हे मां, यह बच्चा तो आपका है। भले ही मेरे माध्यम से इस संसार में आया हो, पर इसकी रूह तो आपका अंश है। जब हम निर्लिप्त भाव में इस प्रकार का कार्य करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और यह कार्य हम अपने घर के बाकी सदस्यों के लिए भी कर सकते हैं जो लोग ध्यान से नहीं जुड़ पाते हैं, परंतु उनके साथ हमें रहना ही होता है। और इसके अतिरिक्त हम किसी के लिए भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सभी चेतनाएं परम पिता की संतानें हैं, चाहे वो जागरूक हैं या नहीं हैं। पर हम तो जागरूक हैं, हम तो समझते हैं, हम तो इसके महत्व को जानते हैं। इसीलिए हम सभी की सहायता कर सकते हैं सूक्ष्म रूप में, बिना बताए, बिना जाहिर किए, बिना किसी उलझन के। अब तो चित्त में शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं, इसीलिए कोई भी सहज साधक निर्थक नहीं है, चाहे वो कितना ही अपने स्वयं के दोषों में घिरकर अपने को हीन ही क्यों ना समझता रहे, परंतु वह परमेश्वरी के लिए व्यर्थ नहीं है। हम स्वयं को बेकार केवल अपनी सोचों और मन के आंकलन के कारण ही समझते हैं, लेकिन पराशक्तियां ऐसा नहीं समझती। उनके लिए तो हम उनके अंश ही हैं। जैसे कि किसी बहुत बड़े सेठ का बच्चा किसी भी योग्य ना हो, ना ही वो ढंग से पढ़ लिख पाया हो, ना ही कोई कारोबार संभालता हो, पर दुनिया के सामने और वास्तविकता में भी वह हमेशा सेठ की संतान ही रहेगा। और जो कुछ उस सेठ के पास है वह उसको विरासत में मिला हुआ ही होता है। वह समस्त सुविधाओं का लाभ उठाता है, भले ही वो लाभ देने योग्य ना हो किसी को। कि किसी प्रकार से कभी भी स्वयं को दीनहीन और दरिद्र नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हम संसार की, ब्रह्मांड की मलिका की संतान है। श्रीमाद शक्ति मलिका है पूरे ब्रह्मांड की, और हम सभी उनकी संतानें हैं। हीनता
सदा तुलना से उत्पन्न होती है और हम सब अतुलनीय हैं एक दूसरे से भी, क्योंकि जैसे अनेकों पुष्प अलग अलग रंग और अलग अलग सुगंधि लिए होते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम सभी विलक्षण हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। एक दूसरे जैसे क्यों बने, क्यों सोचें कि हमें एक दूसरे जैसा बनना है? क्यों ना हम अपनी ही विशेषता के गौरव में गौरवान्वित रहें और अपने इस मानवीय व अलौकिक आध्यात्मिक जीवन को आनंद और प्रेम के साथ जिए। वही आनंद और प्रेम सबके हृदयों में प्रवाहित करते रहें। इतना सुंदर भीतर का आनंद है कि बिना किसी तुलना के इस अतुलनीय आनंद में जब हमारी चेतना सराबोर रहने लगती है तो वह आनंदित हो जाती है और समस्त प्रकार के व्यर्थ के विचारों को वो ग्रहण ही नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर में सुंदर सुंदर ऊर्जा से ओत-प्रोत विचारों का सृजन करती है। जो सुवासित विचार हमारे अंतःकरण को भी महका देते हैं और उनकी सुगंधि से हमारा मन भी शांत हो जाता है। जैसे कि एक बहुत ही नटखट और शैतान बच्चे को उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है, वो शैतानी छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी चेतना के द्वारा दिया गया सुंदर सा भोजन मन को मिलता है तो वह तृप्त होकर शांत होकर बैठ जाता है। अतः इस मन से संघर्ष करने से अच्छा है उसको भीतर से उत्पन्न हुई कोई अच्छी सी चीज प्रदान कर दी जाए। भीतर में महसूस करते रहेंगे इस दिव्य प्रेम को, जिसके आवरण में हम लिपटे बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर ले आएंगे। श्री मां के श्री चरणों में कुछ समय बिताते हैं। अपना एक चित्त का छोर मध्य हृदय से भी जोड़े रखेंगे और दूसरे छोर को सहस्त्रार पर टिकाए रखेंगे। ताकि दो देवियों के
चेतना उठा सके। यह वार्तालाप ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में ही होता है। कभी हृदय से ऊर्जा बढ़कर सहस्त्रार तक आती है, तो कभी सहस्त्रार की ऊर्जा हृदय में अवस्थ होती प्रतीत होती है। शांत होकर पूर्ण आनंद के साथ इस शब्द रहित वार्तालाप का हम आनंद उठाते रहें और साथ ही ये महसूस करें, हर ऊर्जा के प्रस्फुटन के साथ हमारे यंत्र में कैसा महसूस होता है। अपने पूरे चित्त को इस उठती और बैठती ऊर्जा की लहरों के साथ जोड़ देंगे और ऊर्जा की इन अटखेलियों को अपने पूरे यंत्र में महसूस करते हैं। बढ़ते हुए सहस्त्रार के खिंचाव पर जब चित्त रखे हुए हैं हम, वैसा प्रतीत होता है रह रह कर होने वाला खिंचाव भीतर की ओर जा रहा है, मध्य हृदय की ओर, और मध्य हृदय को छूकर वहां पर भी एक खिंचाव उत्पन्न कर रहा है, जिसका असर पुनः सहस्त्रार पर आ रहा है। मानो इस ऊर्जा के दो किनारे हों, एक किनारा सहस्त्रार और दूसरा किनारा मध्य हृदय है, और ऊर्जा की लहरें एक दूसरे किनारों से टकरा कर एक दूसरे की तरफ पलट कर आती हैं और किनारों को स्पर्श करती हैं। इससे बड़ा ही सुखद अनुभव भीतर में प्रकट होता रहता है। आनंददायी है ये सूक्ष्म ऊर्जा का घटनाक्रम। और इसको अनुभव करने में एक उल्लास सा भर जाता है और विचारों का तो अता पता ही नहीं होता। सहस्त्रार पे बढ़ती हुई ऊर्जा हमारे चित्त को पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है। मानो मां आदि शक्ति बढ़ती हुई ऊर्जा के माध्यम से
हैं सहस्त्रार से परे की दुनिया में। अतः अपने चित्त के दोनों छोरों को अपने सहस्त्रार पर टिका देंगे और इस पर प्रस्फुटित होने वाले, उत्पन्न होने वाले खिंचाव की धारा पर अपने चित्त को, उसके एक छोर को टिका देते हैं और दूसरे छोर को सहस्त्रार पर बनाए रखते हैं। और देखेंगे यहाँ कि सहस्त्रार पर खिंचाव के रूप में उठने वाली परम प्रेम की लहर कितना ऊंचाई पर जाती है, सहस्त्रार से ऊपर। जितनी ऊंचाई तक भी चित्त जाए वहां तक उसको ले जाएं और फिर वापस आए, फिर सहस्त्रार पर आ जाए। यह बहुत ही सुखद एक अनुभूति है और इस प्रक्रिया से हर प्रकार के विचारों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये ऐसा ही महसूस होता है मानो किसी सुंदर से गार्डन में खूब बड़ा फाउंटेन लगा हो, जिसमें से जल की धारा खूब ऊंचाई तक जाती हो और फिर बैठ जाती हो। इस उठती गिरती ऊर्जा की धाराओं का अपने सहस्त्रार पर थोड़ा लुत्फ उठाते हैं। इस प्रस्फुटित होती गिरती ऊर्जा के साथ हमारी चेतना और चित्त कितना आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। धीरे धीरे सहस्त्रार पर खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ता हुआ खिंचाव और ऊपर की तरफ जाना चाहता है, मानो चित्त का साथ और चेतना का साथ चाहता हो। अब चलते हैं और ऊपर की तरफ। यानी अनंत आकाश में।
चित्त का एक छोर आकाश में दिव्य ऊर्जा को महसूस करने में लगा देंगे और दूसरे छोर को हम सहस्त्रार से गुजारते हुए मध्य हृदय में टिका देंगे। जो भी आकाश में हमारा चित्त ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, वह ऊर्जा सीधे हृदय में समाती जा रही है और फिर हृदय से ही एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो चारों तरफ आकाश में फैल रही है। जैसे कि अंगीठी से उठने वाला धुआं छत तक जाकर चारों तरफ फैलने लगता है, ठीक इसी प्रकार से आकाश रूपी छत के नीचे प्रेम रूपी धुआं विस्तृत होता जा रहा हो। महसूस करें कि यह प्रेम पूरी धरा के ऊपर स्थित आकाश रूपी छत के नीचे फैलता ही जा रहा हो। महसूस करेंगे हमारे हृदय से फूटने वाला प्रेम विस्तृत हो रहा है पूरे आकाश के नीचे। अपने चित्त को इस अनुभूति में लगाकर अपनी चेतना में भरने वाले आनंद को आत्मसात करते जाते हैं। 1-1.5 मिनट के लिए इसी अवस्था में चित्त के माध्यम से पूरे नीले आकाश में अपने हृदय के प्रेम को प्रसारित करते जाएंगे।
प्रेम प्रसारण के दौरान महसूस कर सकते हैं कि कितना खिंचाव हृदय से उठता हुआ हमारे हमसा में से गुजरता हुआ सहस्त्रार से फूटता हुआ आकाश में फैलता जा रहा हो। और अब खींचते हुए सहस्त्रार की ऊर्जा के साथ और ऊपर की ओर चलते हैं अनंत अंतरिक्ष में। चित्त के एक छोर को अनंत अंतरिक्ष में छोड़ देंगे और दूसरे को इसी प्रकार से मध्य हृदय में और हृदय से फूटती धाराओं को अब हम अंतरिक्ष में प्रवाहित करेंगे इसी विधि से। और महसूस करेंगे हमारे हृदय का प्रेम समस्त ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र, तारों को पहुंच रहा है। एक डेढ़ मिनट के लिए इस प्रेम को पूरे सौर मंडल में फैलाएंगे। जैसे कि रसगुल्लों को चाशनी में डुबा दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय से प्रस्फुटित होने वाली प्रेम की चाशनी में इन सभी ग्रह, नक्षत्रों को, पूरे सौर मंडल को डुबोते जाएंगे। मानो अंतरिक्ष में बनी इस प्रेम की झील में पूरा तारामंडल डूब रहा है, उतरा रहा है। और इस एहसास के साथ महसूस कर सकते हैं कितनी अनंत ऊर्जा हृदय से प्रस्फुटित हो रही है और अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सहस्त्रार का खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रेम के प्रसारण की प्रतिक्रिया सहस्त्रार पर खूब खिंचाव और ऊर्जा प्रदान कर रही है।
और साथ ही महसूस करते हैं पूरे तारामंडल की प्रतिक्रियाओं को अपने हृदय में भी, जो हमारे हृदय से प्रेम पाकर प्रति उत्तर में अपना प्रेम हमारे हृदय में शस्त्रार के माध्यम से प्रवाहित कर रहे हैं। और हमारा हृदय एक प्रेम रूपी गहरे सागर के समान समस्त नक्षत्रों और तारा मंडल के प्रेम से भरता जा रहा हो। यानी कि अंतरिक्ष रूपी इस आनंद व प्रेम की झील का जल हमारे हृदय रूपी सागर में भरता जा रहा है। इस दोनों पॉइंट्स पर हम अच्छे से चित्त के माध्यम से, चेतना के माध्यम से आनंद को महसूस करते हैं। और अपने चित्त को हम ले चलते हैं अपने प्रिय स्थान शून्य सरोवर में। इस दिव्य आनंद से ओतप्रोत अपनी चेतना को हम बैठाने जा रहे हैं शून्यता के सरोवर में। इस स्थान पर ना कोई कल्पना, ना कोई अनुभूति, केवल एक शून्यता को अपने भीतर में आभासित करेंगे। चित्त का एक छोर इस शून्यता के स्तर पर और दूसरा छोर अपने मध्य हृदय के स्थान पर रखेंगे और बिल्कुल डूब जाएंगे इस शून्यता में।
यह शून्यता पूर्ण अविचार चेतना का एक सुखद एहसास है। और इसी एहसास में हम डूब जाएंगे। अगले 5-10 मिनटों तक रिकॉर्डिंग समाप्त हो रही है।